धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मैं संत सदगुरु महाराज के चरण कमल में बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। फिर संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे इस मंच पर त्रिदेव हमारे गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी परमोदानंद जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी रघुनंदन जी महाराज, मैं उनके चरण में भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर सभी हमारे पूज्य साधु समाज, मैं सबों को नमन करता हूँ। इस मंच पर बैठे हुए रानीगंज प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण और विद्वत जन, और इधर हमारे जो विधायक जी हैं और हमारे सबके सब उनके सहयोगी, मैं सबों को नमन करता हूँ। पंडाल में बैठे हुए सभी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताएं, भक्तिमती बहन, मैं आप लोगों को भी नमन करता हूँ। अभी भक्ति के विषय में पाठ हुआ है। भक्ति के विषय में हमारे महापुरुषों ने पहले विचार कर चुका है। जिन जिन महापुरुषों का भक्ति पाठ पूजा में हम लगे हुए रहते हैं, उन्होंने ही विचार करके हम लोगों को सुनाए कि भक्ति किनका करना चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष जो भगवान शिव, नारद मुनि, ब्रह्मा जी और सुखदेव मुनि और संत सनातन सनत कुमार, ये सब के सब विचार किए कि भक्ति किसका करना है। जब उन्होंने खुलासा कर ही दिया है तो हम लोगों को उस पर अटल रहना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि भक्ति किनकी होनी चाहिए। एक ही एकमात्र ईश्वर परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। ईश्वर परमात्मा को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो कहाँ है और कैसे हैं। उनको देखने के लिए, उनको मानने के लिए, उनको जानने के लिए हमको योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हम लोगों को मिल चुका है। अब उनका भी खोज करने की जरूरत नहीं है। अब हम सब के सब हमारे बीच जो महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से सुनने से ज्यादा लाभ हम लोगों को मिलेगा। लेकिन आज मैं यहाँ जो ये सत्संग जो हो रहा है आज 2 दिनों से, ये सत्संग जो हमारे इसी क्षेत्र के, इसी गांव समाज में जो हमारे महापुरुष दो हो चुके हैं, हमारे बिंदु बाबा इतने सरल और ऐसे साधु क्षेत्र वालों बहुत कम ही क्षेत्रों को मिलता है। और हमारे बीच स्वामी नरेंद्र बाबा भी हैं इसी क्षेत्र में। ऐसे ऐसे महापुरुष जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में इसी तरह से गंगा बहती रहती है। और इन्होंने जो बहुत कड़ी परिश्रम किए, और इनके साथ साथ यहाँ के इस इलाके के रानीगंज प्रखंड के सभी सहयोगियों ने मिलकर के इतना सुंदर आयोजन किया है। और यहाँ के मुखिया जी भी और सबके सब बहुत सहयोग करके और बहुत बढ़िया आयोजन किया है। मैं
गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से हम लोगों को सत्संग करने और सुनने का मौका मिलता रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।